तो चलिए आज मैं फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दुल्हन्स कलेक्शन में। तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को एक समथिंग कुछ टिपिकल सुंदर सा एक फ्रॉक बताऊँ। तो ये है मेरा फैब्रिक। तो इसमें प्रिंट का प्रॉब्लम नहीं है, हम कैसा भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें, हमारा घेर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनेगा और टोटल 3 मीटर का कपड़ा है। ये अस्तर कपड़ा है। तो मैं घर में कर रही हूँ इसलिए थोड़ा बच्चों का आवाज़ तो आएगा, तो वो भी सुनते रहिए क्योंकि अभी स्कूल से आ गए हैं बच्चे। आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये फ्रॉक जो बना रही मैं भी बड़ों का तो मैं बनाई, बट छोटे बच्चों का इस तरह का मैं नेक बनाई नहीं हूँ। तो सुंदर नेक के साथ मैं चाहूँगी कि सुंदर सा इस इनका हैंड्स का डिज़ाइन भी हो जाए। तो ये कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। तो मैं अस्तर को, ये अस्तर है, सेम कलर कॉम्बिनेशन का अस्तर होना चाहिए जो भी आपका फैब्रिक हो। तो देखिए इसको मैं वॉश करके मैं आयरन की हूँ तो स्मूथ दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए तो मैं बनाने जा रही हूँ हॉल्टर नेक फ्रॉक। तो हॉल्टर नेक हम ब्लाउज सुने हैं, हॉल्टर नेक गाउन सुने हैं। छोटे बच्चों का भी आप हॉल्टर नेक देखते हैं, बट आप लोग को पता नहीं है कि वो हॉल्टर नेक ब्लाउज है कि फ्रॉक है या तो गाउन है। तो हॉल्टर नेक क्या होता है, जो हम कॉलर बनाते हैं वो फ्रंट का जो हमारा पार्ट है फैब्रिक का, तो फ्रंट का पार्ट से हमारा बैक के साइड में कॉलर आता है तो होल्ड करता है बैक साइड में। तो इसलिए हम उसे हॉल्टर नेक ब्लाउज बोलते हैं या फ्रॉक बोलते हैं। तो मोस्टली हॉल्टर नेक ब्लाउज या गाउन या तो फ्रॉक्स पूरा ओपन भी बनाया जाता है, बैकलेस ओनली नेक तक हम बांध के बैक साइड में ओपन भी रख सकते हैं। बट ऐसा ऑर्डर मुझे नहीं मिला है, ये मैं मर्जी का बनाना है। तो मैं क्या पीछे पूरा क्लोज रख रही हूँ, फ्रंट में सुंदर सा कोई एक शेप दे देंगे एंड हम अच्छा सा एक हैंड्स बना देंगे सोबर। तो ज़्यादा तामझाम तो नहीं है, थोड़ा सा ये हार्ड है, बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो फ्रॉक का लंबाई है वह है 37। तो मैं फ्रॉक टू फ्रॉक मेजरमेंट ली हूँ, आप लोग को इससे पहले बताई हूँ कि कैसा मेजरमेंट लेना है। तो इसमें हम हॉल्टर नेक बना रहे हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट का कट करेंगे। तो फ्रंट में हमें क्या करना पड़ता है, छोटी बच्ची का है इसीलिए 3 इंचेस आपको फ्रंट का ज़्यादा लेना है। इसके बाद में आपका आएगा वेस्ट लेंथ। तो वेस्ट लेंथ हमारा हो रहा है 13, तो थोड़ा छोटा आ रहा है। तो हमें फ्रंट का ऐसा निकालना नहीं बनेगा कि हॉल्टर नेक ब्लाउज में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सीधे में निकाल रही हूँ, देखिए। फ्रंट का कट कर रही हूँ, 3 इंच मैं ऊपर से ले रही हूँ, देन मैं अपना लेंथ ले रही हूँ। तो वेस्ट लेंथ हमको 13 है, 1 इंच हमारा जाएगा ऊपर का स्टिचिंग, नीचे का स्टिचिंग में, तो 14 ले रहे हैं। लाइन खींचेंगे, ये सब फिनिशिंग का एक पार्ट है तो आप गड़बड़ नहीं होगा। तो 3 इंच का बॉक्स बनाती हूँ मैं।
तो ये 3 इंच हो गया। अब ये हम मार्किंग कर लेंगे। हमारा जो चेंजेस आता है हॉल्टर नेक जो भी बनता है वो हाई नेक बनता है, लो नेक नहीं बनता है। तो ये हम 3 इंच बिल्कुल अलग से लिए। अगर ये बड़ों का रहता तो 3.5 लेते। ये 12 ईयर्स हेल्दी बच्चे का है तो हम इसे 3 इंच लिए, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट का लिए 3 इंच। कंफ्यूज ना होइए, ओनली फ्रंट का हम बना रहे हैं अभी। अभी इनका शोल्डर है 12, तो हम हॉल्टर नेक ब्लाउज में थोड़ा आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हुआ 6, और आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे 6.5। एंड आमोल, हमारा आमोल टोटल है 15। तो हम कैलकुलेटर में करते हैं जैसा हमारा फॉर्मूला है। तो इनका चेस्ट है 33 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 इंच, तो 6.125 हो रहा है। बट थोड़ा सा फ्रॉक जो है थोड़ा लूज होना चाहिए, इसीलिए मैं 0.25 लूजिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दे रही हूँ। तो आपका टोटल और एक बार देखिए, 33 डिवाइडेड बाय 8, 33 चेस्ट है, उसको हम 8 से भाग दिए। जस्ट मिनट, कैलकुलेटर में कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या। डिवाइडेड बाय 8 आया 41.25, उसमें मैं 0.75 ऐड कर रही हूँ, प्लस 2 ऐड कर रही हूँ, प्लस 2 इंचेस ऐड कर रही हूँ। 6.125 आया। 6.12 भी चलेगा, बट जब हम स्लोपिंग डालेंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो हम 6.125 में और आधा इंच हम ज़्यादा डाल दे रहे हैं, तो अराउंड 6.75। तो हम ऊपर से ना लें, अभी ये ध्यान दीजिएगा कि 6.75 आप जो शोल्डर लिए हैं, देखिए शोल्डर लिए हैं वहाँ से लीजिए 6.75। अब लाइन खींचते हैं, आप कंफ्यूज ना हों। सिक्स 6.75। अब यहाँ भी लाइन खींचते हैं। तो ये हमारा है शोल्डर पार्ट, ये है आपका आमोल पार्ट, यहाँ से यहाँ जो आमोल का लाइन बनेगा। ये है चेस्ट पार्ट, ये है वेस्ट पार्ट। तो ये बहुत आसान है। अभी नेक्स्ट, अभी लेंगे हमारा शोल्डर हो गया, वेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, एंड ये हॉल्टर का 3 इंच हम ऊपर लिए हैं। अब सबसे पहले हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारा 33 है, तो 33 में हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, तो 35 हुआ। 35 को हम, क्योंकि ये 4 फ्रंट का 2 पार्ट है, बैक का 2 पार्ट, तो टोटल 4 फोल्डिंग हो रहा है। तो हम इसलिए 4 फोल्डिंग हो रहा है बोल के हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो 35 डिवाइडेड बाय 4 हुआ 8.75। 8.75 हम 2 इंच का मार्जिन डालेंगे, क्योंकि हम जीप डाल रहे हैं तो आधा इंच जीप के लिए जाएगा, 1.5 इंच मार्जिन बचेगा हमारा। अब वैसे ही सब में जैसा स्लोपिंग देते हैं आधा इंच का, आप स्लोपिंग दीजिए, ये बात बिल्कुल मत भूलिए। स्लोपिंग में लाइन खींचिए, मैं टेप से ही खींच रही हूँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी कटिंग करते हैं तो थोड़ा आदत है। अब हमारा 6 इंच का यहाँ बच गया। अब हमारा फ्रंट का आमोल एंड बैक का आमोल का गाइडलाइन चाहिए। हम ऐसा स्लोपिंग के बाद में ऐसे रखेंगे, तो 6 इंच हमारा बचा हुआ है, उसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। टेप को इस तरह मार्किंग किए, ½ इंच अंदर। यह है फ्रंट का गाइडलाइन। तो फ्रंट का गाइडलाइन का हमारा 1.25 1 इंच अंदर आएगा, एंड बैक का गाइडलाइन का 1.25 बाहर जाएगा। तो हम या तो हम शेप से करें या तो हम फ्री हैंड से कर सकते हैं मैचिंग। तो पहले मैं फ्रंट का लेती हूँ। देखिए इस तरह का शेप से ये ऑटो मैच ले लेता है। तो अब खाली आप ध्यान से बस करते जाइए। यह फ्रंट का मैं किए,
अब करूँगी बैक का। बैक का बड़ा होता है इसलिए बाहर है, देखिए। तो पीछे का भी हो गया हमारा। अब हम अमोल चेक करेंगे। तो हमारा अमोल 15 आ रहा है क्या? इसमें स्टिचिंग में आधा इंच जाएगा। देखिए एग्जैक्ट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला के हिसाब से चेस्ट का जो कटिंग हुआ है, चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट है। तो 15 हमारा अमोल आया। अब वेस्ट, वेस्ट हमारा है 32। तो हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो गया 34 डिवाइडेड बाय 4। 4 पार्ट है, 4 फोल्डिंग है, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 8.5। अब हमारा बीच में टक्स आएगा, तो इसीलिए हम 1 इंच और टक्स के लिए हम ज़्यादा ले लेंगे। उसके बाद हम मार्जिन देंगे 2 इंच का। 2 इंच का मार्जिन इसलिए क्योंकि हम जिपर भी डालेंगे, जिप भी डालेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा आपको शेप नहीं दिख रहा है, बट बनने के बाद में शेप आएगा क्योंकि टक्स में अंदर जाएगा तो शेप ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। अब लीजिए, हमेशा याद रखिए शोल्डर के सेंटर में आता है आपका जो डार्ट रहता है, टक्स रहता है। तो हम इस तरह का भी कर सकते हैं, सेंटर इस तरह ले सकते हैं, या तो यहाँ से 4 इंचेस ले सकते हैं। और फॉर्मूला से तो मैं बताई हूँ, आप सभी वीडियो मेरा डिटेल में देखिए। तो फॉर्मूला मैं हर बार रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगी, तो आप देखिएगा। तो ये हॉल्टर नेक ब्लाउज है, इसलिए मैं 4 इंच का डार्ट डाल रही हूँ। डार्ट का फॉर्मूला भी है। आप फॉर्मूला में जाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला में जाइए, विदाउट फॉर्मूला में इस तरह का भी कर सकते हैं। सॉरी। तो हॉल्टर नेक में ओनली डिफरेंस रहता है ऊपर के साइड में, और कुछ भी नहीं रहता है। तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं कट कर लेती हूँ। ये फ्रंट का पार्ट है, तो बैक का पार्ट भी साथ साथ में ही हम कट करते जाएंगे। यहाँ पे स्लोपिंग पे कट करना है। देखिए जहाँ हम स्लोप लिए हैं आधा इंच, हाफ इंच, वहाँ पे कट करना है। थोड़ा सा यहाँ सुंदर सा शेप देना है, आपको नहीं दिखाई मैं। ऐसा सुंदर सा शेप देना है। ऊपर का जो हम एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। ये देखिए, मेरे ख्याल से आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे फ्रंट का पार्ट को नहीं निकाल रही हूँ मैं। देखिए बैक भी मैं कट कर ले रही हूँ। आपका ये पार्ट उठा के मैं ये पार्ट ला रही हूँ। तो इसमें टोटल हमारा टॉप में ही 1 मीटर कपड़ा यूज़ हो जा रहा है, टॉप के साइड में ही, शोल्डर टू वेस्ट में ही। तो देखिए अभी जो बैक का पार्ट है, देखिए ये देखिए बैक का पार्ट है, उसमें ओनली आधा इंच हमको इसमें छोड़ना है। आधा इंच छोड़ते हुए फिर कट कर लेना है। तो फ्रंट एंड बैक का हम लोग का निकल जाएगा। ओनली हाफ इंच हम मार्क कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये सब
डिज़ाइनर चीज़ें हैं, मिस्टेक होने से अच्छा नहीं रहता है। आधा इंच से ज़्यादा मत रखिए, ये ओनली जब हम स्टिच करेंगे तो वो अंदर स्टिचिंग में चले जाएगा, उसके लिए हाफ इंच हम यूज़ कर रहे हैं। पहले कट करेंगे। मेरा कटिंग टेबल बिजी है, इसलिए मैं टी टेबल में बता रही हूँ। थोड़ा छोटा है, 2 पार्ट में बताना है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो कभी कटिंग टेबल, कभी टी टेबल, कभी मेरा इस क्लास वाला टेबल, कभी ज़मीन पे, जहाँ भी मुझे अवसर मिल रहा है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग को। तो इतना मेहनत कर रही हूँ तो सिर्फ आप लोग देखिए, मुझे सब्सक्राइब करना ये सब मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग देख के सीखिए, उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो ये बैक साइड है, ये फ्रंट का साइड है। अब आगे मैं बताती हूँ, अभी मेन है, आप यहाँ पे मिस मत कीजिएगा, यहीं पे आपको कन्फ्यूजन रहेगा। ये बैक पार्ट, ये 3 इंच का फ्रंट पार्ट, और अभी मैं फ्रंट का ये मैं काट दे रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ। आमूर का शेप में निकाल रही हूँ। निकाल दी। बहुत सफाई से मैं बता रही हूँ, देखिए। मैं बाद में पूरे रोलर चला लूँगी, सब आपको बताने के बाद में। तो ये मैं पेपर स्टिफ लेके आई हूँ। ये शाइनिंग पार्ट देखिए बाहर रहेगा, चिपकाने वाला, इसी से चिपकता है। तो उल्टा करके मैं पेपर स्टिफ कटिंग भी करूँगी। तो अब हमारे बैक पार्ट है, बैक पार्ट इधर से हमारा है शोल्डर तक, ये फ्रंट पार्ट है। अब हमें लेना है नेक का डिप। तो नेक का डिप ज़्यादा नहीं रखना है हमें, क्योंकि छोटी बच्ची का है। तो नेक का ओपनिंग से हमें 5 इंच का डिफरेंस रखी हूँ, 5 इंच नेक डिप रखी हूँ। 2.25 मैं ओपनिंग दे रही हूँ, क्योंकि स्टिचिंग में ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे ऊपर में मैं आधा इंच करीब गैप दे रही हूँ, हाफ इंच। अब इसे मैं शेप में कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं सीधी लाइन खींचती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इस तरह का। तो इसमें कुछ हम डिज़ाइन देना चाहते हैं ये शेप में, तो दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं थ्री पॉइंट नेक देती हूँ, या तो मटका नेक देती हूँ, या तो थोड़ा राउंड नेक भी दे सकते हैं। इसे मैं थोड़ा शेप में लेती हूँ, थोड़ा इस तरह का शेप रहेगा तो अच्छा रहता है। नेक मैं सोच रही हूँ पान नेक देती हूँ, क्योंकि ये सब हॉल्टर नेक वगैरह डिजाइन में पान शेप अच्छा लगता है। तो लीफ नेक मैं देती हूँ, देखिए ऐसा पत्ते वाला नेक। मटका भी दे सकते हैं, 3 पॉइंट भी दे सकते हैं, आपका मर्जी। देखिए हमारा नेक यहाँ से यहीं तक रहेगा, ध्यान दीजिए। और एग्जैक्ट ये है कटिंग पॉइंट। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर है, तो हम थोड़ा सा इसे डाउन करेंगे। मैं 5 बोली, लेकिन 4.5 था।
बहुत ऊपर हो जा रहा था इसलिए। और यहाँ पे जो हम रखेंगे नॉट मोर देन 2.5, तो मैं 2.25 ही रखी हूँ। ये हम मिटाएंगे। देखिए तो हमारा ये नेक बन गया है, बट ये नेक सूट नहीं कर रहा है इस कपड़े के हिसाब से, तो मैं कुछ और बना डालती हूँ। देखिए आपको भी लगता है कि अरे डिज़ाइन बना दिए तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा नहीं रहता है। 5 आप ऐसी लाइन ले लीजिए, यहाँ 1/2 इंच, यहाँ पे 0.75 लीजिए, क्योंकि ये छोटी बच्ची का है, मैं बड़ों के हिसाब से कर रही थी, माइंड से निकल गया था। तो आप 1 इंच लीजिए इस तरह का। यहाँ पे ओपनिंग 2.25, तो मैचिंग हमारा ऐसा आएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा सुंदर बनाना चाह रही हूँ, तो ½ इंच बाहर लेके लाइट मटका टाइप का मैं बनाती हूँ। तो देखिए लास्ट में मैं बनाई मटका डिज़ाइन, वो भी मैं थोड़ा मटका बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड नहीं रख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ से हम मैच कर देंगे। बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम कट करेंगे पेपर स्टिफ, तो बहुत आसान है। ये बंद पार्ट ओपन पार्ट अपने तरफ रखिए, बंद पार्ट बाहर रखिए, या तो बंद पार्ट ऐसे रखेंगे फिर भी आपको नो प्रॉब्लम। बैक का पार्ट हटा दीजिए। मैं टोटल 10 इंच का ली हूँ, 10x10, तो उतना सफिशियंट रहता है। तो बराबर रखेंगे, रख के मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी। आप देखिए मैं कैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ। पेपर स्ट्रिप में मैं चला रही हूँ रोलर। क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो ये मार्किंग आ गया है, आपको नहीं दिख रहा है शायद। अगर डाउट है तो और एक बार चलाइए, मैं भी चलाती हूँ और एक बार। थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। कटिंग में हड़बड़ी मत कीजिए, बस यही है। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ ताकि गाइडलाइन रॉन्ग ना आए।
अब इसे मैं सेम कंप्लीट सुंदर सा मार्किंग कर रही हूँ। अब 1 इंच हमको बाहर में रखना है, 1 इंच में रख रही हूँ, या तो 1.25, 1 इंच ही रखती हूँ। इसे भी मैं मार्किंग करती हूँ, देखिए, क्योंकि लेडीज़ जो होते हैं ना बहुत अच्छे ड्राइंग में होते हैं और कोई कोई नहीं होते हैं। मैं नहीं रहने, मुझे ड्राइंग में मैं सबसे पीछे हूँ, इसीलिए सब शेप का सहारा लेती हूँ। आप लोग का फ्री हैंड से तो फ्री हैंड में कीजिए। देखिए, तो ये मेरा मटका गला टाइप का बन रहा है, बहुत ज़्यादा मटका नहीं। देखिए, अब इसे कट करते हैं, क्या शेप आता है देखेंगे। सब आपके सामने कट कर रही हूँ, ये बिल्कुल कस्टमर का है तो इसमें कोई मजाक नहीं। नहीं तो जो लोग टेलरिंग फील्ड में है उनको तो पता ही है कि रेगुलर अगर आप अच्छा नहीं किए तो धुलाई मिलना है, आपका अमाउंट भी जाएगा, कपड़े का भी देना पड़ेगा। ये सब इसीलिए हम बहुत कटिंग में बिल्कुल सावधानी बरतना है। देखिए, तो ये आएगा फ्रंट का शेप। अब इसमें हम अभी हमको टाइम है कि ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं हो रहा है, बच्ची के हिसाब से एग्जैक्ट इतना ही ओपनिंग आएगा। अभी 4 है तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पकड़ में अगर आया, थोड़ा ब्रॉड भी हुआ तो 4.5 दोनों साइड में 2.25 2.25, तो ज़्यादा ओपनिंग नहीं है। तो अब देखिए, फ्रंट का पार्ट में ही बहुत सारे कहानी जुड़े होते हैं। हॉल्टर नेक बनाना बोले तो एक बहुत ही बड़ा हेडेक रहता है, बट क्या है, मज़ा आता है बनाने के बाद में, देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए बनाना ज़रूरी है। अब देखिए, हम सेंटर अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है। अब हम सेंटर जैसा हम मार्किंग किए वैसे ही हम रख देंगे। देखिए, अभी नेक्स्ट देखिए, अभी हम ऐसे नहीं सिल सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारा शोल्डर पार्ट है, ये हमारा नेक का बैक साइड जाएगा, तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम क्या करेंगे, अभी ही इसी टाइम में आधा इंच हम छोड़ के बाकी हम कट कर लेंगे। आप इस तरह शोल्डर तक मैच कर लीजिए, ½ इंच छोड़ के, और कट करना है। अब ध्यान से देखिए, कचका लगा दे रही हूँ फ्रंट एंड बैक में मैचिंग के लिए। यहाँ ½ इंच में छोड़ दी हूँ स्टिचिंग के लिए।
देखिए अब इसे अच्छे से हम मार्किंग करके जो भी टक्स पॉइंट है जहाँ रोलर चलाना है मार्किंग करना है अब भी हमें करना है। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका आमोल मैच होना है। तो यह हुआ आपका फ्रंट का, देखिए फ्रंट का अंदर आता है, बैक का बाहर जाता है। अभी यहाँ पे हम इस तरह का कचका डालते हैं क्योंकि कारीगर को पता रहना है कि कहाँ से सिलना है। अभी टक्स पॉइंट के पास भी इसी तरह का कचका लगाएंगे। अब हमें करना है रोलर। थोड़ा हिल रहा है तो मैं पेपर रखूँगी, पेपर में रखी हूँ, छोटा पेपर रख के मैं इस तरह पेपर रखिए या तो अलाइनिंग क्लॉथ रखिए, कोई दरी के ऊपर कीजिए, कोई बेडशीट के ऊपर कीजिए, इस तरह का। देखिए चारों में अच्छा मार्किंग आ गया। तो ये हमारा फ्रंट बैक कटिंग हो गया। अब हम कट करेंगे क्योंकि ये शोल्डर टू वेस्ट कटिंग हुआ है, इतना टाइम लग गया हमें। और टेलरिंग में आप शॉर्ट करके वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं। तो आप शॉर्ट वाला, अरे इतना देरी है, कितना टाइम लगेगा देखने, वो कभी मत सोचिए, नहीं तो आप सीख ही नहीं पाएंगे टेलरिंग। इसमें टाइम देना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो हमारे पास अभी जो लाइनिंग बच गया है, बाकी सब चीज़ हम हटा देते हैं क्योंकि नीचे का कटिंग के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो हेल्दी बच्ची है, बहुत फुला फुला भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा स्मार्ट भी दिखना है। तो मैं पेटीकोट के कैसा कट करते हैं वो कटिंग के जैसे मैं कट कर रही हूँ। टोटल हमारा है 37 लेंथ, ऊपर रेडी होके हमारा 13 हाफ आएगा। 13 हाफ माइनस 37 कीजिए, कितना हो रहा है आप बताइए करके जल्दी। 37 माइनस 13.5 तो हमारा आ रहा है 23.5 प्लस 2 इंच नीचे फोल्ड करेंगे तो 25.5। ऊपर आधा इंच स्टिचिंग पे जाएगा, नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग पे आएगा। बाकी हमारा पेपर स्टिफ में जाएगा। तो देखिए पहले सीधा लाइन खींच रही हूँ, 25.5। बाकी नेक का जो भी हमारा डिजाइन रहता है उसके लिए चले जाता है कपड़ा। तो इसमें मैं कुछ भी फॉर्मूला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं क्या करूँगी, वेस्ट जितना भी आएगा उसको मैं छोटे छोटे प्लेट्स अंदर डाल दूँगी क्योंकि उसको फ्री लगेगा। 6 इधर से भी 6 करके मैच कर देना है। इस तरह भी मैचिंग कर सकते हैं या स्केल रख के मैचिंग कर सकते हैं। तो मैं स्केल ही यूज़ करूँगी कि मुझे स्केल में ज़्यादा विश्वास है। मेरा सीधा लाइन कभी नहीं जाता है तो इसीलिए मैं स्केल ही यूज़ करती हूँ। अंदर में इसमें शेप दीजिए सेंटर करके, इधर भी 1 इंच। स्केल से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। आप भी जब कट करेंगे धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तो देखिए अब लाइनिंग भी कट कर लेते हैं।
तो एलाइन के टाइप का। इसमें क्या है, फ्लेयर ज़्यादा मिलेगा और पहनने वाले जो भी पहनने वाले रहेंगे उनको स्टमक के पास में उठा हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा। बस हम जब बना रहे हैं टेलरिंग पे फ्रॉक्स तो स्मार्ट दिखना है, जैसे भी बनाए बहुत सुंदर दिखना है। और बच्चों का फ्रॉक तो सुंदर दिखना ही है, क्योंकि बच्चों का फ्रॉक्स में तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं हूँ कभी भी। जब तक सुंदर नहीं दिखता है, एक एक छोटे छोटे पीसेस, कभी बो, कभी बेल्ट, कभी फ्लावर, कभी बटन्स डाल के कैसे भी मैं डेकोरेट करके मैं बना ही लेती हूँ। तो ये पूरे 4 फ्रॉक्स मैं कंटिन्यूअस आपको बताऊंगी, तो हर वीडियो बारीकी से देखिए। 4 फ्रॉक्स 4 टाइप के रहेंगे। देखिए अभी आप इधर का पार्ट जो ऐसे एंड में जो बंद वाला पार्ट रहता है ना, ऐसे कड़क पार्ट जो फैक्ट्री का, वो हमेशा निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खींचता है, जब मैं सॉफ्ट नहीं रहता है। तो ये जब पहनते हैं जो भी फ्रॉक्स या गाउन या तो सब में ये खींचेगा आपका फैब्रिक को, तो इसलिए ये हार्ड पार्ट हमेशा आप निकाल दीजिए। तो देखिए हाफ एन आवर्स के ऊपर हमको आपको समझाने में लग गया। तो आप इतना हम मेहनत करके बिल्कुल आपको बताना है, क्योंकि हम तो बहुत काम कर लिए टेलरिंग में, डिज़ाइनिंग में। अब हम किसी को सिखा के जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा, अब इतने साल करने के बाद में एक लिमिट टाइम तक हार्ड वर्क हम कर सकते हैं। तो देखिए ये कितने पार्ट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत सुंदर अंदर भी फ्लेयर बनेगा, यहाँ पे थोड़ा कम फ्लेयर बनेगा और नीचे में फुला हुआ दिखेगा, ऊपर से स्लिम दिखेगा। तो अब हम कट करते हैं मेन कपड़ा। अब आप ही बताइए, इतना सुंदर कपड़ा में हम कौन सा डिज़ाइन करें। कपड़ा थोड़ा कम है, 3 मीटर ही है, तो वो हिसाब से हम कट करेंगे। तो इसे मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छा ये बने, डिज़ाइन बने। तो ऊपर में तो इतने सारे सुंदर हम डिज़ाइनिंग कर ही रहे हैं, तो नीचे में देखती हूँ कपड़ा कितना है। अराउंड 3 मीटर्स है कपड़ा। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसे फोल्डिंग करती हूँ। मैं कैसे भी करके मैं कोशिश करती हूँ इसे अम्ब्रेला बनाने के लिए, क्योंकि अम्ब्रेला में आएगा तो बहुत सुंदर आएगा। लेकिन अम्ब्रेला बनाने के लिए मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए। यस, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉडी का कट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा फैब्रिक। तो इसे हम कैसे भी लेंगे तो ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को अम्ब्रेला चाहिए। तो मैं आड़े में निकाल रही हूँ, सीधे में नहीं निकाल रही, क्योंकि इसमें प्रिंट का इश्यू नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उल्टा से फोल्ड की हूँ, सीधा साइड को अंदर रखी हूँ, और फ्रंट एंड बैक का मैं एक ही बार में निकाल रही हूँ। फ्रंट का पार्ट को देखेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं हाइट। तो हमारा नहीं आ रहा है,
तो हमको आड़ा कट करने नहीं बनेगा, तो उसके लिए भी देखिए मैं क्या कर रही हूँ। देखिए ऐसा बिछाई, ऐसा बिछाई। थोड़ा सा जॉइंट आएगा, बट क्योंकि मुझे कंपलसरी में मुझे अम्ब्रेला देना है, थोड़ा सा मैं नीचे चले जाती हूँ। देखिए तो हमारा डबल कपड़ा नहीं खर्च हुआ, बस थोड़ा ही में हो गया। तो देखिए कैसा रखी हूँ मैं क्लॉथ। अब इसे करते हैं कट। घर है, बच्चों के साथ मिल के काम कर रही हूँ, तो आवाज़ आएगा, आप माइंड मत कीजिए। बस बैक में हमारा ओपन है, क्योंकि इसमें जीप डालेंगे, इसलिए नो कुछ भी इश्यू नहीं है। जीप नहीं डालने में ये बिल्कुल नहीं बनता था। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि कपड़ा अम्ब्रेला में निकल जाए। थोड़ा थोड़ा 0.25 इंचेस छोड़ के आप कट कीजिए। अगर आपका बहुत फिनिशिंग हैंड है तो ज़रूरत नहीं है, अगर न्यू है तो आप इस तरह का कीजिए। इसे मैं कट करती हूँ। एक कस्टमर का है, देखिए हमारा ये भी हमारा काम आएगा। देखिए मैं कहाँ पे डोरी बनाऊंगी, कहाँ पे उसका समोसा हैंगिंग बनाऊंगी। तो हर छोटे कपड़े आप चाहें तो बहुत सुंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखें हमारा अम्ब्रेला कितना बड़ा हो गया। ये है, ओह बहुत बड़ा। अब इसे हम जब खोलेंगे तो पूरा राउंड हो जाएगा। देखिए और बड़ा है, तो इसे मैं डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करती हूँ। जब सिलेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब ये हमारा बच गया है, तो इसे मुझे लेंथ चाहिए कंपलसरी, तो मुझे क्रॉस में इसको
प्लेट्स बनाने के लिए निकालना है। तो जितना मुझे मिलता है हैंड्स छोड़ के मैं वो प्लेट्स बना देती हूँ। अराउंड 5 इंच का मैं रखती हूँ प्लेट्स, वो भी क्रॉस में ही चाहिए, इसीलिए मैं इसका बिछाया हुआ को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। देखिए, तो जब छोटा होता है तो आप इस तरह का कुछ भी अगर आपके हाथ में दिया हुआ है डिज़ाइन, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बहुत सुंदर आप डिज़ाइन करके दीजिए। ये भी मैं शेप कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो। इसे मैं खींच के सबसे पहले मैं पिक को मारूंगी, उसके बाद में मैं इसका स्टिचिंग करूंगी। तो ये भी ऐसे क्रॉस में निकलेगा, देखिए सुंदर सा। तो आप वीडियो में बने रहिए, स्टिचिंग पार्ट 2 में आप देख लीजिए। तो हमारा ये फ्रंट बैक का कटिंग सब हो गया है। अब इसे अच्छे से रखना वो इम्पोर्टेंट है, लाइनिंग इधर उधर नहीं होना है। हैंड्स कुछ डिज़ाइनर बनाएंगे तो मैं हैंड्स कटिंग फिर मैं दिखाऊंगी आपको। स्टिचिंग के जस्ट पहले मैं हैंड्स कटिंग करूंगी। एंड छोटे छोटे जो भी टेलरिंग में आप छोटे छोटे वो जो फैब्रिक है उसके पीसेस अच्छे से सजा के रखिए, ताकि आप जो भी डिज़ाइन मन में आए आप कर सकते हैं। आप पैशन से कीजिए, ये आपको जब डिज़ाइनिंग अच्छा लगेगा तो ही आप अच्छा बना सकते हैं। कि टाइम लग रहा है, पैसे मिलेगा कि नहीं, आप पहले बनाइए, हुनर दिखाइए, पैसे तो यूँ ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। तो स्टिचिंग में बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो को बनाने के लिए मुझे इतने सारे औजार लगे। तो ये टेप, सीजर, चौक, रोलर, ये कर्व, वेस्ट कर्व बोलते हैं इसे, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। ये गले का शेप बनाने के लिए जो अभी मार्केट में सब जगह अवेलेबल है। एल शेप छोटा आ रहा है, छोटा बहुत सुविधा होता है। बड़ा वाला डिज़ाइन के लिए मैं बड़ा एल शेप यूज़ करती हूँ, छोटे के लिए छोटे।